आज हम लेखा शास्त्र में पाठ 6 विशेष उद्देश्य पुस्तकें या सहायक बहिया सेकंड के अंतर्गत कुछ प्रश्न उत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला हम प्रश्न देखेंगे, विशेष उद्देश्य पुस्तकों से क्या आशय है। तो ये इसका उत्तर है, किसी भी व्यवसाय में अनगिनत व्यावसायिक व्यवहारों को एक प्रारंभिक लेखे की बही में दर्ज करना या लिखना कठिन कार्य है। अतः व्यवहारों को उनकी प्रकृति के आधार पर अलग अलग या पृथक पृथक पुस्तकों में दर्ज करना आवश्यक हो जाता है। जैसे नगद व्यवहारों के लिए रोकड़ बही, माल की खरीद या बिक्री के लिए क्रय एवं विक्रय पुस्तकें। प्रारंभिक लेखे की इन्हीं पुस्तकों को विशेष जर्नल या सहायक पुस्तकें कहते हैं। तो ये इसका उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है, रोकड़ बही से क्या आशय है या रोकड़ बही का क्या अर्थ है। तो उत्तर ये है, रोकड़ बही से आशय व्यापार में रखी जाने वाली उस प्रमुख बही से है जिसमें प्रतिदिन होने वाले नगद व्यवहारों को लिखा जाता है। अर्थात इस बही में ऐसे व्यवहारों को लिखा जाता है जिनका संबंध मुद्रा प्राप्त करने अथवा मुद्रा को भुगतान देने से होता है। रोकड़ बही छोटे तथा बड़े सभी प्रकार के व्यापार गृहों में रखी जाती है। तो ये इसका उत्तर होगा। यहाँ से यहाँ तक रोकड़ बही का क्या अर्थ है। फिर अगला प्रश्न देखेंगे, रोकड़ बही की विशेषताएं लिखिए। तो ये इसका उत्तर है पूरा, रोकड़ बही की विशेषताएं 1 से 7 तक। ये पूरा इसका उत्तर होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। फिर अगला प्रश्न है, रोकड़ बही का महत्व बताइए। तो ये इसका उत्तर है, रोकड़ बही का महत्व, पहला हस्तस्थ रोकड़ से मिलान, दूसरा समय की बचत, तीसरा दैनिक प्राप्ति एवं भुगतान की जानकारी, चौथा छूट संबंधी जानकारी, पांचवा बैंक संबंधी व्यवहारों का लेखा, छठवां व्ययों पर नियंत्रण, सातवां खाता बही के भार में कमी। तो ये इसका उत्तर होगा, रोकड़ बही का महत्व के बारे में। ये पूरा इसका उत्तर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। फिर प्रश्न है, क्या रोकड़ बही सहायक बही भी है और प्रधान बही भी। तो ये इसका उत्तर पूरा है, क्या रोकड़ बही सहायक बही भी है या और प्रधान बही भी। तो ये इसका उत्तर है, शेष अगले पेज में है। ये पूरा इसका उत्तर होगा, यहाँ तक जो प्रश्न था, रोकड़ बही सहायक बही भी है और प्रधान बही भी। फिर अगला प्रश्न है, रोकड़ बही के प्रकार लिखिए या रोकड़ बही के प्रकार बताइए। तो ये इसका उत्तर है, रोकड़ बही 4 प्रकार हैं, साधारण रोकड़ बही, द्विस्तंभी रोकड़ बही, त्रिस्तंभी रोकड़ बही और लघु रोकड़ बही। तो ये इसका उत्तर होगा, रोकड़ बही के प्रकार। फिर अगला प्रश्न है, साधारण रोकड़ बही से क्या आशय है। तो इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक होगा, साधारण रोकड़ बही से क्या आशय है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। फिर प्रश्न है, प्रति प्रविष्टियाँ या विमुख या उभय प्रविष्टियाँ या विपरीत प्रविष्टियाँ से क्या आशय है। तो ये इसका उत्तर है, यहाँ से यहाँ तक प्रति प्रविष्टि से क्या आशय है। फिर अगला प्रश्न है, किन किन व्यवहारों में प्रति प्रविष्टि की जाती है। तो उत्तर यह है, निम्नलिखित व्यवहारों की प्रति प्रविष्टि की जाती है। पहला बैंक में रुपये जमा करना, दूसरा कार्यालय प्रयोग हेतु बैंक से रुपये निकालना, तीसरा पूर्व प्राप्त चेक बैंक में जमा करना। तो ये प्रति प्रविष्टि किन किन स्थितियों में की जाती है उसके बारे में है। फिर अगला प्रश्न है, त्रिस्तंभी रोकड़ बही से क्या आशय है। तो ये इसका उत्तर है, त्रिस्तंभी रोकड़ बही से आशय। त्रिस्तंभी रोकड़ बही से तात्पर्य ऐसी रोकड़ बही से है जिसमें बट्टा, रोकड़ व बैंक संबंधी नगद व्यवहारों का हिसाब रखने के लिए दोनों पक्षों में राशि के 3-3 स्तंभ या कॉलम रखे जाते हैं।
इस रोकड़ बही को 3 खाने वाली या बट्टा रोकड़ तथा बैंक खाने वाली रोकड़ बही भी कहते हैं। ये इसका प्रारूप है। फिर अगला प्रश्न है, त्रिस्तंभी रोकड़ बही का महत्व बताइए। तो इसका उत्तर है, त्रिस्तंभी रोकड़ बही का महत्व यहाँ से लेकर के यहाँ तक। पहला, समस्त नगद व्यवहारों का लेखा एक साथ। दूसरा, बैंक खाता पृथक या अलग खोलने की आवश्यकता नहीं। तीसरा, बट्टे का लेखा। तो इसका उत्तर होगा त्रिस्तंभी रोकड़ बही का महत्व। फिर अगला प्रश्न है, लघु रोकड़ बही या फुटकर रोकड़ बही से क्या आशय है। तो इसका उत्तर होगा यहाँ से लेकर के लघु रोकड़ बही कहते हैं तक, यहाँ तक होगा इसका उत्तर। लघु या फुटकर रोकड़ बही का आशय या अर्थ। फिर इसके अलावा एक अंक की प्रश्न उत्तर पाठ के अंत में दिए गए हैं। ये प्रश्न और उत्तर है, ये भी इसका प्रश्न उत्तर रहेगा, जिसमें कुल 10 प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। एक अंक की प्रश्न उत्तर, इसका भी अध्ययन करना है, जिसमें प्रश्न उत्तर दोनों दिए गए हैं, एक अंक की प्रश्न उत्तर। तो इस प्रकार से इसमें कुछ प्रश्न उत्तर के बारे में अध्ययन किया।